तो कैसे हो मेरे इंडियंस। आज आ चुका है अपना फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बजट, जिसको प्रेजेंट किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। इस बजट में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ मेजर टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा इनकम टैक्स स्लैब, जिसमें हमको बहुत सारी बेनिफिट्स मिला है और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा बम्पर बेनिफिट कह सकते होने वाला है, जिसको काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी भी क्रिटिसाइज़ करती थी रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर कि वो मिडिल क्लास के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते और उनको कोई भी तरीके का रिलीफ नहीं मिलता है। तो उसी चीज़ों को कंसिडर कर जब ये बजट प्रेजेंटेड हुआ तो उसमें 12 लाख की इनकम्स तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे मिडिल क्लास के हाथ में काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा और वो अपना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। बट जो पार्टीज पहले कहती थी कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स स्लैब्स में सुधार लाने चाहिए और मिडिल क्लास को सपोर्ट करना चाहिए, आज वही पार्टी के कुछ लीडर्स हैं जो इसके जवाब देने की बजाय ये टॉपिक को कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये महान नेताजी। तो मखाना एक इम्पोर्टेंट एक स्नैक हो चुका है। पहला राशन बजट पर आ रहा है, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। 12वां ही है, 11वां है। अच्छा ठीक है, जो भी कुछ ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े, जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। अखिलेश यादव बजट को भी तो देखा आपने कि कैसे ये बजट की बात को महाकुंभ से रिलेट करने लगे। इसी चीज़ की वजह से हमारे देश में कोई भी बजट को क्रिटिसाइज राइट पॉइंट से नहीं किया जा सकता। जब गवर्नमेंट कुछ करती नहीं तो बोलते हैं, पर गवर्नमेंट कुछ करती है तो कुछ और ही बोलते हैं। इसी वजह से हमारे गवर्नमेंट सही तरीके से वर्क नहीं कर सकती और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही कॉम्पिटिटर्स बनकर रहती है, अलाइड्स नहीं रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करे और अगर कोई चीज़ें क्रिटिसाइज करने के लिए तो उसको क्रिटिसाइज करे। बट जब गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है तो इस तरीके से बातों को बहकाना नहीं चाहिए। इससे जो लोग चीज़ों को सही तरीके से समझते नहीं हैं उनके मन में गलत विचार आते हैं और वो हर अच्छी चीज़ों को भी बुरा मानने लगते हैं। धन्यवाद जी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ना जाने कितने लोगों को सरकार की लापरवाही की वजह से जान गंवानी पड़ी और सरकार को इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। पर आप एज अ अपोजिशन लीडर, आपको इन चीज़ों को उठाने के लिए दूसरे भी प्लेटफॉर्म है जहां आप इन चीज़ों को उठा सकते हैं। बट आज बात बजट की हो रही है तो आप बजट के रिलेटेड ही बात करेंगे तो उससे एक क्लियरिटी रहेगी कि हमारी रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी देश के लिए चाहती क्या है। धन्यवाद।